नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। सियासत में अजीब अजीब कहानियां छुपी होती हैं। सियासत में बड़े अजीबोगरीब रिश्ते छुपे होते हैं। सियासत में इतना कुछ होता है कि अगर आप जानने की कोशिश करें तो आपकी ज़िंदगी का बहुत लंबा समय खर्च हो जाएगा। यही नहीं, आपको वह सब देख सुन करके विश्वास भी नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए शायद कहा गया है कि राजनीति में मित्र कठिन है, 100 से उठा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की सियासत की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो बहुत दिलचस्प है और उस कहानी में क्षण क्षण चीज़ें बदल रही हैं। आश्चर्य है कि उस कहानी के नायक और प्रतिनायक, आप ये भी कह सकते हैं नायक और खलनायक, दोनों आज एक ही पॉलिटिकल पार्टी में हैं। हालांकि उस कहानी के नायक का देहांत हो गया है। कहानी जुड़ी हुई है जगदंबिका पाल और कल्याण सिंह से। आपको जान के हैरत होगी कि जगदंबिका पाल जोड़ जुगाड़ करके एक दिन के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उनकी इस कामयाबी का जश्न नहीं मन सका उनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी। फिर कल्याण सिंह के वापस लौटने की कहानी। जिस तरह दोनों लोगों के साथ नौकरशाही ने बर्ताव किया, वो सारी चीज़ें आज हम आपके सामने रखते हैं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री और प्रदेश में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। एक समय में उनको भावी प्रधानमंत्री भी माना जाता था, लेकिन किस्मत ने उन्हें कहीं और पहुंचा दिया। कल्याण सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुझारू कार्यकर्ता थे। वे अपना पहला विधानसभा चुनाव अतरौली से जीतकर 1967 में विधानसभा पहुंचे। 1967 से 1980 तक वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इसी बीच देश में आपातकाल लगा। कल्याण सिंह 1975 और 76 के सालों में 21 महीने जेल में रहे। 1985 में कल्याण सिंह फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे और 2004 तक लगातार प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 90 के दशक में देश में राम मंदिर आंदोलन काफ़ी तेजी से फैलता जा रहा था। इस आंदोलन के कर्ता धर्ताओं में कल्याण सिंह भी प्रमुख थे। इस आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में उभार हुआ और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 1991 में सरकार बनाने में कामयाब हुई। यह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इस चुनाव में कल्याण सिंह की अहम भूमिका रही, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया। कल्याण सिंह के कार्यकाल में अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कल्याण सिंह ने 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि 1997 में कल्याण सिंह ने फिर वापसी की और 1999 तक दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने रहे। जगदंबिका पाल कल्याण सिंह की सरकार में ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। जाने कहां से जुगत और साठ गांठ करके उन्होंने उस समय के राज्यपाल रमेश भंडारी को इस तरह सहमत किया कि आनन फानन में रमेश भंडारी ने उनका मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण करा दिया। 21 फरवरी 1998 की रात 10 बजे का समय था जब जगदंबिका पाल शपथ ले रहे थे। भाजपा के बड़े नेता और कल्याण सिंह के समर्थक इसके खिलाफ रात को कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने अगले दिन राज्यपाल के आदेश पर रोक लगा दी। कल्याण सिंह सरकार को बहाल कर दिया। उस दिन राज्य सचिवालय में अजीब नज़ारा देखने को मिला। उस समय मुख्यमंत्री शास्त्री भवन में बैठा करते थे, जिन्हें एनेक्सी कहा जाता है। ऊपर जगदंबिका पाल बैठे हुए थे। हम लोगों ने देखा कि जब जगदंबिका पाल मुख्यमंत्री के तौर पर ऊपर चढ़ रहे थे तो नौकरशाही के कितना टाइट होकर के उनका अभिवादन कर रही। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कल्याण सिंह एनेक्सी के लिफ्ट के पास पहुंचे तो उसी नौकरशाही ने जगदंबिका पाल को यह समझाया कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं। पहले तो जगदंबिका पाल कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए, लेकिन बड़ी मशक्क़त के बाद किसी तरह उसी नौकरशाही ने जो थोड़ी देर पहले उन्हें सैल्यूट कर रही थी,
उठा करके कुर्सी से बेअदब ढंग से हटा दिया। कल्याण सिंह नए मुख्यमंत्री के तौर पर उसी कुर्सी पर काबिज हो गए। जगदम्बिका पाल कहाँ मानने वाले थे। वो सुप्रीम कोर्ट गए और 26 फरवरी को कल्याण सिंह के पक्ष में सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया। 26 अगस्त को एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन हुआ जिसमें कल्याण सिंह की जीत हुई। ये तो घटनाएं थी और ये कुछ छोटे छोटे दृश्य थे, पर इन सब का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे उस समय और कल्याण सिंह मिली जुली सरकार चला रहे थे। और आज वही जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी में उन्हें प्रवेश कल्याण सिंह के रहते ही मिल गया था। इसलिए राजनीति करने वाले और राजनीति देखने वाले इन सब को राजनीति में किसी तरह के तिकड़म और खेल के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।